सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम इस वीडियोस में एक जनरल डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि हमारे GPAT 2025 की डेट आ चुकी है। उसके रिगार्डिंग हमारी अब लास्ट हमारे जो 80 या 84 डेज़ अब बचे हैं, उसमें हम कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करनी है। वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ इन लास्ट मंथ्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा है कि हमारी जो GPAT 2025 की डेट आई है वो 25 मई को होने वाली है। यानी अप्रॉक्स हमारे पास 80 to 84 डेज़ हम कह सकते हैं बचे हैं। इन लास्ट मंथ्स में हमें अपनी स्ट्रेटजी हमने कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज देखी है। हमारे प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने चेकआउट नहीं करे तो उन्हें देख सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज जिससे मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैंने डिस्कस कर रखे हैं। सबसे पहले आप उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए। हम आज अब ये देखने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, आप थर्ड ईयर में और अपना GPAT देना चाहते हैं एक जनरल एग्ज़ाम पैटर्न को या ओवरव्यू को समझने के लिए, तो आप अपने इन लास्ट 80 डेज़ में जो आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं आप कितनी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, मोस्ट कितना आउटकम इसका बेनिफिट मिल सकता है। आइए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत से स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी। तो इसमें जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीमोथेरेपी एंड जनरल फार्माकोलॉजी होते हैं। देन रेस्ट इसके बाद अपन आ सकते हैं CAVS हमें पढ़ना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, एंड इससे रिलेटेड इसकी एनाटॉमी हमें अच्छे से पढ़नी है क्योंकि इसके एनाटॉमी के बहुत से क्वेश्चन देखे गए हैं। और रेस्ट स्केलेटल सिस्टम या टिश्यू के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं HAP से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपने इनको स्टडीज़ कर लिया तो इसके बहुत से क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। यस, यहाँ पे कीमोथेरेपी के अंदर जितने भी हमारे एंटी कैंसर है या इम्यूनो फार्माकोलॉजिक एजेंट्स हैं और हमारे जो भी रिस्पेक्टिव एंटी फंगल हो गया, एंटी ट्यूबरकुलर हो गया, एंटी हेलमेंथिक सारी ड्रग्स हैं, आपको वो सबसे पहले करनी है। देन जनरल फार्माकोलॉजी में बेसिक्स आपको एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और जो कुछ प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक एग्जांपल्स होते हैं जो कि पूछे गए हैं PYQ में, वो आपको कंप्लीट कर देने। देन CVS हो गया, देन फिर CNS आता है और हमारा इसके बाद ANS के ड्रग्स आते हैं। तो यहाँ से आपको लॉजी का जो बहुत ही मोस्ट सेलेक्टिव टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रिक्वेंटली जिनसे क्वेश्चंस कंटिन्यूस पूछे गए हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जो कि हमारा होने वाला है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर उनकी ऑर्गेनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको रेफर करूँगा आपकी 12th की जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको वो कंप्लीट कर लेना है। एंड रेस्ट इसमें आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री एंड सिर्फ नेम रिएक्शंस करके भी जाएंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। रेस्ट इसमें आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टेस्ट हैं या बायोकेमिस्ट्री कुछ स्पेसिफिक साइकिल्स हैं, आप उनको उनके PYQ सिर्फ कर लीजिए तो वो बहुत चीज़ आपकी कवर कर देगा। और बचता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड हमारा जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट है। तो पहले आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कर लीजिए। अगर आपको मेडिकेम स्ट्रक्चर्स में थोड़े भी डाउट आती है या आप उसमें इतने अपने आप को नहीं मानते कि आप सफिशिएंट कर सकें, तो एनालिसिस में आपको मेजर जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टाइट्रेशन होने वाला है एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आप इसे कवर करिए, देन उसके बाद आप क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पे आ सकते हैं जो कि बहुत इजी है। आप ये 3 टॉपिक से कर लेते हैं तो बहुत से सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इसके। एंड जस्ट रेस्ट बचता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना, कोलॉजी की क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर कर लीजिए या बेसिक रिंग मोइटी अगर आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री अच्छे से कवर करेंगे तो वो आपकी क्लियर हो ही जानी है इसमें। एंड कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स जिनकी आपको उनके डिग्रेडेशन पैरामीटर से मेटाबोलाइट्स क्या बनते हैं वो देख के चले जाना है। जैसे टेट्रासाइक्लिन का बहुत बार पूछा गया, पैरासीटामोल का टॉक्सिक मेटाबोलाइट क्या होता है वो पूछा गया, तो इससे आपके ये पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि हमारा होने वाला फार्मास्यूटिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये इजी भी एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में टैबलेट, कैप्सूल, प्री फॉर्मुलेशन एंड पेरेंटल सबसे पहले क्लियर कर लेना है जिससे आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एंड देन फिजिकल फार्मेसी में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो आप उनको कर सकते हैं, उसमें माइक्रोमेटिक्स आप पहले कर लीजिए और इंटरफेशियल फिनोमिना, सरफेस टेंशन हो गया, ये टॉपिक्स कर लीजिए। और कॉम्प्लेक्सेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं एंड देन HLB स्केल हो गई, ये आप कर सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये छोटा पार्ट है तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद बेसिक डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन आप कर लेंगे और कुछ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के फार्मूलाज, तो आपका डिस्पेंसिंग में कंप्लीट हो जाएगा। और कोलॉजी में आप ADME अपना कवर करेंगे तो बायोफार्म के वो प्रोसेस आपका हो जाएगा कंप्लीट। एंड बायोफार्म में आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे BCS क्लासिफिकेशन है, उसके ड्रग्स भी कवर कर लेने हैं। एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ के कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख के चले जानी है, IV को रिलेशंस क्या होते हैं वो, तो आपके यहाँ से कवर हो जाएगा फार्मास्यूटिक्स का मोस्ट ऑफ द पोर्शन। एंड देन आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में अपना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कर सकते हैं, MTP एक्ट कर सकते हैं और NDPS एक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ से आपका फार्मास्यूटिक्स और अपना यूरिस भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा फार्माकोग्नोसी। तो इसमें सिर्फ आप एल्केलॉइड ग्लाइकोसाइड्स और वोलेटाइल ऑयल्स सबसे पहले कंप्लीट करिए, जो कि मेजर पोर्शन कवर करता है। एंड रेस्ट आप जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ PYQs लगा के जाइए, और कंटिन्यूस मॉडल पेपर के थ्रू ही आपको जो फ्री मॉडल टेस्ट मिल रहे हैं, आप किसी कोर्सेज में इनरोल हैं तो उसको कंटिन्यूस करते रहिए। सो ये था, अगर आप थर्ड ईयर में हैं और एक अटैम्प्ट देना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। एंड इफ़ इन फाइनल ईयर आप कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है इन लास्ट टाइम में। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।